सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। एक बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि 9 मई के बाद पाकिस्तान में जो लॉकडाउन है उसमें किसी हद तक नरमी की जा रही है। बड़ी तादाद के अंदर मसाजिद खोली जा रही हैं जहां पर इबादत होगी। 5 वक्त नमाज भरपूर अंदाज में हो सकेगी। तरावी जहां हो रही है वहां पर ज़्यादा लोग शिरकत कर सकेंगे, नमाजी शिरकत कर सकेंगे और भरपूर अंदाज में शबीना भी होगा। इसका फ़ैसला 9 तारीख के बाद बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान NCC के इजलास के बाद इसका ऐलान करेंगे। इस वक्त जो कार्रवाई हुकूमत पाकिस्तान ने डेटा जमा करने के बाद की है और जो तैयारी की है उसके बाद अंदाज़ा ये है कि जो भूख और अफलास में इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये मुमकिन नहीं है कि मुसलसल पाकिस्तान को बंद रखा जाए। दुनिया के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं, अमेरिका में, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वहाँ पर इस्लाहात की जा रही हैं। अरब कंट्रीज़ के अंदर भी इस्लाहात की जा रही हैं और किसी हद तक आहिस्ता आहिस्ता दुनिया बहाली की तरफ जा रही है, मामूल की तरफ जा रही है, सनतें खुल रही हैं, ट्रांसपोर्ट खुल रहा है। इस तरह से पाकिस्तान ने भी अपने मुल्क में जो डेटा है उसके तहत ये फ़ैसला कर लिया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि असद उमर साहब एक बहुत तफसीली ग्राफिक्स के साथ, डेटा के साथ मीडिया को बता रहे थे, सारे पाकिस्तान को बता रहे थे। उसमें सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि रमज़ान का महीना है, मसाजिद खुलेंगी, खुली हुई हैं, ज़्यादा लोग जो है उसमें जा सकेंगे और एक SOP है उसके तहत सब कुछ नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत समझती है कि हमें अभी कोरोना की हैंडलिंग के लिए 6 माह से 1 साल तक कुछ SOPs के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर भी यही सारे मामलात हैं। जो भूख अफलास के ऊपर एक संजीदगी ली जा रही है क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर वो सफ़ेदपोश लोग, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग, उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। वो सड़कों पे खड़े होकर मांग नहीं सकते हैं, कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। हुकूमतें अब एतराफ़ कर चुकी हैं कि हर किसी के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकती। ये चीज़ तय हो गई है कि पाकिस्तानियों की जो पिछले साल रमज़ान के अंदर खुराक थी, अफ्तार में, सहरी में, वो इस साल नहीं है। वो जो आइटम्स अफ्तार में इस्तेमाल करते थे, सहरी में इस्तेमाल करते थे, लोगों के बजट पे असर पड़ा है, खाने पीने पे असर पड़ा है। इन तमाम चीज़ों का एहसास है हुकूमत पाकिस्तान को। और अब मामला ये है कि अगर कोई अच्छा काम करे, हुकूमत अगर अच्छा काम करे तो उसको सराहना चाहिए। जो सूरत हाल इस वक्त मिडिल क्लास की, सफ़ेद पोश की, डेली वेजर्स की है, वो एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर उनको काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। किसी हद तक SOPs के साथ इंडस्ट्री को खुलना चाहिए। फैसलाबाद से बहुत अच्छी खबर आई, तकरीबन सारी इंडस्ट्री खोलने की बात की है। कराची के अंदर भी तकरीबन 35 और सनतों को खोलने की बात की है। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब मामला यह है कि हुकूमत ने कल एक और पॉलिसी का ऐलान किया जिसमें जिन लोगों की नौकरी ख़त्म हो गई है, रोज़गार ख़त्म हो गया है, वो एक पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं और उसकी रजिस्ट्रेशन के बाद उनको 12,000 रुपये एक अलाउंस, बेरोजगारी अलाउंस दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन एक और ज़बरदस्त कदम है, वो मैं चाहता हूँ कि वो हाईलाइट ज़रूर होना चाहिए। बलूचिस्तान के जो CM है जाम कमाल साहब, वो बहुत सारी इस्लाहात की चीज़ें कर रहे हैं। हम वफाक की तरफ से भी देख रहे हैं, सिंध हुकूमत में भी देख रहे हैं, पंजाब हुकूमत में भी देख रहे हैं, KP में भी। लेकिन जाम कमाल साहब ने कर्ज़ हसना का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत बलूचिस्तान के अंदर जो शहरी हैं वो 12,000 रुपये कर्ज ले सकते हैं। और ये इज़्ज़त नफ्स जिसे कहते हैं सफ़ेद पोशों की, उसको कायम रखने के लिए बहुत अच्छा फैसला है। उन तमाम लोगों को जो बेरोज़गार हुए हैं वो 12,000 रुपये कर्ज ले सकते हैं। 12,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक कर्ज ले सकते हैं। अब जहाँ तक वो कर्ज लेना चाहें, 20,000 रुपये हद है इसकी, और फिर उनको वापस करना होगा 500 रुपये महाना या 1,000 रुपये महाना करके। तो ये कर्ज़ हसना का सिलसिला है, ये एक बहुत ही सफ़ेद पोशों के लिए एक इज़्ज़त नफ्स बहाल रखने के लिए है। बहुत अच्छा इक़दाम है। इस हाल में जो पाकिस्तान में सिनेरियो है, जो पूरा हम देख रहे हैं पाकिस्तान में सिनेरियो है, हम किस तरफ जा रहे हैं। कल तकरीबन 29 पाकिस्तानी जहाँ बाग हुए कोरोना की वजह से। आज अब तक की फिगर 24 की है। 24 के करीब इस वक्त जो है वो हमने देखा कि आज शहीद हो चुके हैं। मैं आपको सारी दुनिया की सूरत हाल बताऊंगा, बाद में बलूचिस्तान की भी, पाकिस्तान के नुमाइंदों की भी। लेकिन पहले देखते हैं दुनिया में क्या सूरत हाल है, दुनिया किस तरह खुल रही है। कल से अमेरिका खुलने जा रहा है, पीर से 50% अमेरिका खुलने जा रहा है। अब तक दुनिया भर में जो अमवात हो चुकी हैं वो 2,45,000 से ज़्यादा लोग जहाँ बाग हो चुके हैं। तकरीबन 35 लाख से ज़्यादा लगभग लोग जो हैं वो कोरोना वायरस के अंदर मुब्तला हैं। सबसे ज़्यादा अमवात 67,000
से ज़्यादा अमेरिका में हुई हैं, इटली में 28,000 से ज़्यादा हुई हैं, यूके में 28,000 से ज़्यादा हुई हैं, फ्रांस में 24,000 से ज़्यादा हुई हैं। इन ममालिक में सूरत हाल है क्या? अमेरिका, जिसे हम सबसे ज़्यादा सुपर पावर समझते हैं, सबसे ज़्यादा लीडिंग रोल के अंदर अमेरिका हमेशा रहता है, लेकिन यहाँ उसकी बेबसी हेल्थ के शुबे में नज़र आई है। सूरत हाल क्या है? कामरान जिलानी साहब ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे हैं। कामरान, ये बताइएगा कि लॉकडाउन में नरमी का मामला हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, मामूल की तरफ ज़िंदगी जा रही है, लेकिन सेफ्टी से मुताल्लिक क्या इक़दामात हैं? अमेरिका 50% खुलने जा रहा है, सेफ्टी SOPs क्या हैं? किस तरह से अमेरिका जो है वो इन स्टेप्स में आगे बहाली की तरफ जा रहा है? जी कामरान। हाँ फैसल, मैं इस वक्त ह्यूस्टन के अंदर सबसे मशहूर और मारूफ मॉल, जो मेरे आपको बैकग्राउंड में भी नज़र आ जाएगा, ये गैलरिया का मॉल है। मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपको जैसा कि मालूम है कि मुतादिद रियासतों ने जो है मरहलावार कारोबारी सरगर्मियाँ और मामूलात ज़िंदगी को खोलने का ऐलान किया, यानी लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया है उन्होंने। इसी तरह टेक्सास जो है वो फर्स्ट रियासत है जिसने ये ऐलान किया, जिसके गवर्नर ने, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ शराइत रखी है। उन्होंने ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और मसाजिद और दीगर जो मजहबी मकामात हैं उनको खोलने का ज़रूर ऐलान किया है, लेकिन उसके लिए एक गाइडलाइन फराहम कि अगर आपके गुंजाइश 100% है तो उसका 25% लोगों को आप इनसाइड ला सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बताता चलूँ कि टेक्सास के अंदर जुज़वी लॉकडाउन था, तमाम ग्रॉसरी स्टोर्स और तमाम जो फास्ट फूड चेन्स हैं वो खुली हुई थी, लेकिन वो ड्राइव थ्रू के ज़रिए उनको सहूलत दी जा रही थी। अब ये सारी सरगर्मियाँ ऑन तो हो गई, लेकिन वो रश देखने में नहीं आता। ये जो पार्किंग लॉट है, ये एक ज़माने में ये बताइए कि अमेरिका को जब हम सोचते हैं ना, कोई भी दुनिया भर में सोचता है तो वो सोचता है कि भाई ये सुपर पावर है, और जाहिर है कि जहाँ चाहता है अमेरिका ने, जहाँ तबाही मचानी हो, जहाँ घुसना हो, जो करना हो, जो मनमानी हो, वो अमेरिका कर सकता है। उसे रोकने के लिए, उसके सामने खड़े होने के लिए बहुत ही चंद ममालिक के लीडरान जो कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त अमेरिका को किस किस्म के बुरानों का सामना है? जी फैसल, अगर आप अमेरिका में बुरानों की बात करते हैं तो अमेरिका को इस वक्त कई बुरानों का सामना है, जिसमें सबसे बड़ा बुरान इक़्तिसादी बुरान है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो सेहत की सहूलियात के फुक़दान का बुरान है। उसके बाद तीसरा बुरान जो अब नया उभर कर सामने आया है वो तालीमी बुरान है। अगर आप इक़्तिसादी बुरान की बात करें तो सिर्फ 6 हफ्ते के दौरान 3 करोड़ अफराद ने अनएम्प्लॉयमेंट फाइल कर दिया है। इस तरह बेरोज़गारी की शरह जो है वो 14% तक पहुँच गई है। मारूफ तंजीम ऑक्सफैम के मुताबिक इस वक्त दुनिया में गुर्बत का शिकार लोगों की तादाद जो है वो तकरीबन 3 बिलियन है, और अगर ये कोरोना वायरस का फैलाव ख़त्म होता है तो उसके बाद ये तादाद 8 बिलियन तक भी पहुंच सकती है। आप इस बात से हिसाब लगा लें, कोरोना वायरस के बाद दुनिया के अरबपति जो हैं उनकी दौलत में भी $700 बिलियन की कमी वाक़या हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस के बाद जो इक़्तिसादी सूरत हाल सामने आई है उसमें सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी का फ़ैल जिस तरह यहाँ फैल रहा है, उसके बाद इस बात का भी ख़तरा है कि यहाँ पर बहुत ही मुश्किल सूरत हाल का सामना लोगों को करना पड़ेगा। बात तो ये है कि लोग हो सकता है सड़कों पे आ जाएं, जराइम की शरह भी बढ़ जाए, और हो सकता है आने वाले वक्त में अगर हुकूमत ने इक़दाम नहीं किए तो खानी जंग की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। गो कि अमरीकी हुकूमत ने $2 ट्रिलियन का इमदादी पैकेज जारी किया है, जिसके तहत 2 बच्चों और माँ बाप के ऊपर यानी टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल कुंबे को $3600 अदा किए गए, लेकिन ये अच्छा कामरान, ये बताएं, आप सेहत के बहरान की बात कर रहे हैं, माशी बहरान की बात कर रहे हैं, ये जो बहरान है सबसे बड़ा बहरान आपको क्या नजर आता है कि कौन सा सबसे बड़ा बहरान है? जी फैसल, अगर आप तीसरे बुरान की बात करें तो ये सबसे बड़ा बुरान तालीमी बुरान है, जिसका अभी लोगों को एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि ये कोरोना वायरस के फैलाव से पहले ही या उसके फ़ौरन बाद जो है हुक्मरानों ने कोई पेशगी इक़दाम नहीं किए थे कि किस तरह स्कूलों को लॉकडाउन किया जाएगा, उन्हें गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद किया जाएगा और ऑनलाइन तालीम की फराहमी का सिलसिला क्या होगा। इसके कोई पेशगी इक़दाम नहीं थे, जिसकी वजह से गैर मसावी तालीम का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि मुतादिद गरीब तलबा को इंटरनेट ऑनलाइन तालीम के उसूल की सहूलत हासिल नहीं है। कहीं पे इंटरनेट सुस्त चल रहा है, कहीं पे इंटरनेट है ही नहीं। तो आप यकीन करें कि मुतादिद तलबा आपको मैकडॉनल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान जिलानी हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना कि अमेरिका के अंदर भी सबसे बड़ा मसला जो वो कह रहे हैं सेहत का है, माशी है, लेकिन तालीम का बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पर भी इंटरनेट की सहूलत उस तरह से नहीं है। कोई सोच नहीं सकता कि अमेरिका के अंदर इंटरनेट की सहूलत उस तरह से नहीं होगी। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरनेट के प्रॉब्लम्स हैं।
उस तरह से नहीं है, लेकिन हमेशा क्राइसिस अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। हुकूमत को इस वक्त एहसास है, हुकूमत पाकिस्तान को एहसास है, हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान में हेल्थ का शोबा बहुत पीछे था, लेकिन कोरोना क्राइसिस की वजह से हम लेबॉर्ट्रीज बनती भी देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स अपग्रेड होते हुए देख रहे हैं। अब अल्लाह करे कि जो पैसा आ रहा है सही जगह पे लगता रहे और प्रॉपर तौर पे हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपग्रेड होते रहें, हमारे डॉक्टर्स ट्रेंड होते रहें, पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेंड होता रहे और हम हेल्थ के शोबे को स्ट्रॉन्ग करके आगे ले जाएं। इसी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस की बार बार बात हो रही है कि ऑनलाइन बिजनेस करें, ताजुरों को पता ही नहीं है कैसे करें, क्या सिस्टम होगा, इंटरनेट कहाँ से मिलेगा, कौन सी कंपनी प्रोवाइड करेगी, कितना स्पीड से वो आएगा, कौन से जो है वो टेक्निकल स्टाफ की जरूरत होगी। लेकिन इस क्राइसिस के अंदर हम पाकिस्तानी जो है वो ई बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं, हुकूमत पुश कर रही है आप इस तरह काम करें। सिंध के अंदर इस तरह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, पंजाब के अंदर हो रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैं चाहूँगा कि हम यूके चलें, बरतानिया, वहाँ हमारे नुमाइंदे हैं मीर इकराम। मीर इकराम अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि रमज़ान तो है माशाल्लाह से जारी है और इबादत बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी और कश्मीरी बरतानिया में रहते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं यूरोप के अंदर किसी मुल्क को अगर जकड़ा हुआ है तो वो पहले दूसरे नंबर पे बरतानिया आता है। बुरी तरह से जकड़ा हुआ है कोरोना ने, अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं, एक क्राइसिस सिचुएशन है। इस वक्त आप ग्राउंड पे सूरत हाल क्या देख रहे हैं मीर इकराम? जी बिल्कुल, रमजान शरीफ का महीना है और मस्जिदें बंद हैं, बरतानिया में भी मस्जिदें बंद हैं। अच्छा। मुकम्मल तौर पर। और लोगों में यानी ये महीना ऐसा होता था कि हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, इनका वही सिलसिला तरावियों का और रमजान की ये गहमा गहमी यहाँ पर भी रहती थी। लेकिन इस बार तो अजीब सूरत हाल है कि वो गहमा गहमी नहीं है, वो मजा नहीं आ रहा रमजान का जो हर साल आया करता था। बरतानिया की तारीख बदल गई है, यकीन जानिए कि मईशत के हिसाब से भी और यानी जो हमारे ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों के रवैये तब्दील हो गए हैं और ये कब तक चलेगा, कैसे होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ वजीर आजम बरतानिया ऐलान करने वाले हैं कि लॉकडाउन खत्म करेंगे, इसके अंदर नरमी करेंगे, नरमी के तहत खत्म किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी सामने आ रही है कि मईशत कैसे बहाल होगी और अगर नरमी कर दी तो फिर दोबारा से कोरोना वायरस का ही हमलावर ना हो जाए। लेकिन जहां लोग घरों में बंद हैं, लॉकडाउन है, उनके जहनी अमराज बढ़ रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त शदीद मुश्किल। ये बताइए, ये जाहिर ताला बता रहे हैं, लोग सोच नहीं सकते थे कि दुनिया भर के अमीर तरीन लोग अपना इलाज करवाने के लिए बरतानिया जाते हैं और बरतानिया के अंदर हमारे भी साबिक वजीर आजम जिनको नैब बुला रही है वापस आ जाएं, वो इलाज कराने के लिए बैठे हुए हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे सियासतदान देखे हैं जो पाकिस्तान से इलाज करवाने के लिए बरतानिया ही जाते हैं। दुनिया भर के अमीर तरीन लोग भी बरतानिया जाते हैं और बरतानिया के हेल्थ का निज़ाम बड़ा मजबूत निज़ाम समझा जाता था, लेकिन वो क्लैप्स कर गया। माशी सूरत हाल भी इसी तरह से मुतासिर हो रही है। माशी सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे मीर इकराम? जी बिल्कुल फैसल अजीज साहब, ऐसा हमने नहीं सोचा था कभी भी कि तारीख में ऐसा भी दिन आएगा बरतानिया पर कि मईशत तबाह होकर रह गई है बरतानिया की। और लोग इस वक्त जिस तरह से मरने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, जो 28,000 के करीब मरने वालों की तादाद पहुंच चुकी है इस वक्त, और फिर इसके साथ रोजाना की बुनियादों पर 700-800 लोगों की तादाद सामने आ रही है। एक खौफ है, एक परेशान है लोग, खौफ तो बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल कोई नहीं चाहता, अगर किसी को छोटी मोटी चोट लग जाए तो वो एम्बुलेंस बुलाते नहीं है, वो इस डर से है कि हम एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल गए तो वहां जाके हम कोरोना के शिकार ना हो जाए। ये खौफ है लोगों में। इसके साथ साथ और जो अहम चीजें सामने आ रही हैं वो मईशत की तबाही के साथ साथ बेरोजगारी यहाँ बहुत बढ़ गई है। बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं लोग। तो ना मालूम कितना बरस लगेंगे कि इस मईशत को सीधा होने में। वो कि इन्होंने अपनी पॉलिसीज दी हैं, सूद से पाक कर्जे दे रहे हैं कारोबारी लोगों को, ग्रांट्स दे रहे हैं कारोबारी लोगों को, मगर उसके बावजूद जो कारोबार बंद हो गए उनका दोबारा जिंदा होना, क्योंकि वो मर चुके हैं, बंद हो गए हैं, कैसे वो वापस आएंगे इसके बहुत बहुत शुक्रिया मीर इकराम। सूरत हाल ये मईशत है वो बरतानिया की बिल्कुल डेड
लेवल पर आ गई है। किस तरह से बहाल होगी? बरतानिया के बारे में जैसे मीर इकराम कह रहे थे कि वहाँ पे बग़ैर सूद के कर्जे दिए जा रहे हैं, नरमी की तरफ जा रहा है बरतानिया, लेकिन अमवात का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर आप देखेंगे अमेरिका भी नरमी की तरफ जा रहा है, बरतानिया भी नरमी की तरफ जा रहा है, किसी तरह से ज़िंदगी बहाल होने वाली सूरत हाल की तरफ जा रहा है। अब हम चलते हैं फ्रांस के अंदर अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 24,760 अमवात हो चुकी हैं और 1,68,000 से ज़्यादा इस वक्त फ्रांसीसी जो हैं वो कोरोना वायरस के अंदर मुब्तला हैं। अली अशफाक साहब हमारे नुमाइंदे इस वक्त पेरिस से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली अशफाक, ये बताइए कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि नरमी की जाए लॉकडाउन में, अमवात का सिलसिला जारी है, एक पैनिक का सा है, अमवात अब भी हो रही हैं, लेकिन नरमी की तरफ जा रहा है फ्रांस। बहुत शुक्रिया फैज़ल भाई। फ्रांस में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी की रोकथाम के लिए 16 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और 16 मार्च से पहले ही रेस्टोरेंट, कैफ़े, बार और सिनेमा वगैरह बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए थे। 16 मार्च के लॉकडाउन ने मुल्क को जुज़वी तौर पर बंद कर दिया था। दफातर में काम करने वालों को घरों में ही काम करने जारी की गई। दफातर में काम करने वालों की अक्सरियत टेलीवर्क के तहत यानी घर में ही काम कर रही है। इस हफ्ते से लॉकडाउन में थोड़ी नरमी हुई है और मास्क भी मुहैया हो गए हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम बतदरीज शुरू हो गया है। मुकम्मल तौर पर तमाम काम और दहानियाँ 11 मई के बाद खोली जाएंगी, लेकिन मुकम्मल एहतियात और हिफाजती तदाबीर को मलहूज़ खातर रखते हुए स्टेशनों पर लाखों की तादाद में मास्क मुफ्त बांटे जा रहे हैं। और अली अशफाक, देखिए इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से अंदाज़न कितने लोग फ्रांस में बेरोज़गार हुए हैं और हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है? जी फैसल भाई, लॉकडाउन की वजह से फ्रांस में 1 करोड़ के करीब जो लोग हैं आर्जी तौर पर बेरोज़गार हुए हैं। दुकानें, कारखाने, फैक्ट्रियां सब बंद हैं। हुकूमत ने आर्जी तौर पर बेरोज़गार होने वाले अफराद को स्पेशल अलाउंस दिए हैं। 300 अरब यूरो से ज़ायद रकम इस बहरान से निमटने के लिए हुकूमत ने मुख्तस की है और हुकूमत ने वादा किया है कि किसी भी कारोबार या कंपनी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हुकूमती टैक्सेस की अदायगी के लिए भी कई माह की मोहलत दी है। कर्ज़ों की इकसात के लिए भी सहूलत दी गई है। छोटी कंपनीज़ के लिए भी कई अरब यूरो मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा एमरजेंसी हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया अली अशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं ज़रा इटली के अंदर भी हमने सूरत हाल देखी है कि तकरीबन 28,710 लोग अब तक वहाँ पे अमवात हो चुकी हैं और तकरीबन 2 लाख से ज़ायद लोग अभी भी कोरोना वायरस के अंदर मुब्तला हैं। शाहिद मलिक साहब हमारे साथ इटली से मौजूद हैं, मिलान से मौजूद हैं। शाहिद साहब, क्या सूरत हाल है इटली के अंदर? नरमी की जा रही है, अमवात का सिलसिला भी जारी है, कोरोना पेशेंट्स की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत ने फैसला कर लिया कि आहिस्ता आहिस्ता इटली को खोला जाए। जी शाहिद साहब। तकरीबन 2 माह लॉकडाउन इटली गुजारने के बाद जिंदगी के मामूलात दोबारा बहाल होने जा रहे हैं। तो पहले आज तक सिर्फ ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर की इजाज़त थी, लेकिन 4 मई के बाद हर प्रोडक्शन बनाने वाली फैक्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी शॉप्स जिनमें रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड शॉप्स हैं, लेकिन वहाँ पर खाना घर ले जाने की सिर्फ इजाज़त होगी। 18 मई के बाद उसमें तब्दीली में बहुत बहुत शुक्रिया। शायद आपकी आवाज़ भी प्रॉपर नहीं आ रही थी, लेकिन हम एक और एशिया के कंट्री जापान को भी देख लेते हैं। जापान में हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर इस वक्त मौजूद हैं। ज़ुबैर, ये बताइएगा कि जापान भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने जा रहा है। दुनिया की बहुत बड़ी मईशत है, दुनिया में, सारी दुनिया में ऑलमोस्ट गाड़ियां सप्लाई करने वाला वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री। क्या सूरत हाल है जापान में? कोरोना वायरस की वबा की वजह से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी माशी क़ुव्वत जापान, इसकी मईशत का पहिया बिल्कुल जाम है। वज़ीर आज़म ने जिस हंगामी हालत को नाफिज कर रखा है उसकी मियाद 6 मई को ख़त्म हो रही है, लेकिन उन्होंने कल ही इंदिया दिया है कि इस हंगामी हालत को मज़ीद 1 माह की तोसी दी जा सकती है। अब यहाँ पर लोगों की नज़रें इस बात पर हैं कि सबसे पहले तो ये कि कोरोना वायरस की वबा पर जल्द अज जल्द किस तरह काबू पाया जाए और फिर बतदरीज मईशत को किस तरह बहाल किया जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि जापान की मईशत चाइना,
अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से जुड़ी हुई है। और अगर आप सारी सूरत हाल देखें, कोरोना ने तबाही बहुत मचाई है, हलाकतें बहुत ज़्यादा हुई हैं, अब भी हो रही हैं, लेकिन हर मुल्क के अंदर एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, SOPs आ रही हैं, किस तरह से अब सफ़र करना है, किस तरह से घर से निकलना है, किस तरह से तालीम का मामला होगा, किस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। ये सारी दुनिया अब ये सोच रही है। किसी को ये नहीं पता कि कोरोना कब तक रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान भी कह रही है 6 माह से 1 साल तक हो सकता है रहे। अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम यही सूरत हाल जो है बरतानिया में देख रहे हैं। किसी को हतमी तारीख नहीं पता, लेकिन ज़िंदगी वापस आ रही है। ज़िंदगी वापस इसलिए आ रही है कि रोज़गार बहाल हों, ये भूख अफलास और ये जो बेरोज़गारी अलाउंस सारी दुनिया के अंदर चल पड़ा है, इससे निकला जाए, मईशतों को खड़ा किया जाए। सूरत हाल यही है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम देखेंगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। खुसूसन हम बलूचिस्तान को देखेंगे, गिलगित को देखेंगे, पंजाब, सिंध, यहाँ पे क्या सिनेरियो है इस वक्फे के बाद। पाकिस्तान भर में क्या सूरत हाल है। लोग एक दबाव में ज़रूर हैं, लेकिन अब हुकूमत जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इस्लाहात की बात कर रही है, कंटेंट देती है, डेटा देती है, और उसके बाद फिर हम इजलास देखते हैं और फिर वज़रा का बहुत इत्मीनान बख्श एक इन्वायरमेंट है जो वो लोगों को बता रहे हैं, पाकिस्तानी को बता रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल, भूख में इजाफा हो रहा है, अफलास में इजाफा हो रहा है। सूरत हाल उस तरह की नहीं है जिस तरह की आज से 1 महीने पहले थी। हुकूमत रिलीफ दे रही है, पैसे ज़रूर दे रही है, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। रमज़ान के अंदर जो सूरत हाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर है, अफ्तार के अंदर हम देखें या सहरी में देखें, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल है। और ईद अब चूँकि सर पर है तो लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ईद मनाई जाएगी। बच्चों को देख रहे हैं, कुछ बहुत बुरी खबरें भी आ रही हैं, ख़ुदकुशियों की खबरें भी आ रही हैं, कुछ क्लिप्स भी ऐसे चल रहे हैं। ज़ाहिर है बहुत मुश्किल वक्त है। हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि 9 मई के बाद नरमी की जाएगी, बड़े पैमाने पर नरमी की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान नरमी करेगी। इसमें बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, क्या हुकूमत सिंध इसको मानेगी? 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत बहुत सारी चीज़ें नहीं मानती वफाक की, और हम देखते हैं बहुत सारे वज़रा के दरमियान ऐसे ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल होता है जो अमूमन हमने TV पर पहले कभी नहीं देखा। एक दूसरे की सियासत को चैलेंज करते हैं, एक दूसरे की तालीम को चैलेंज करते हैं, एक दूसरे के शऊर को चैलेंज करते हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर को चैलेंज करते हैं। बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है। लेकिन हम अगर ओवरऑल पाकिस्तान के सिनेरियो को देखें तो पैसे देने के साथ साथ इज्जत नफ्स वाला मामला किस जगह पे भरपूर अंदाज के अंदर नजर आ रहा है। मैं जाम कमाल साहब की जो हिकमत अमली है मीडिया पे कम आती है, लेकिन मैं देखता हूं कि जाम कमाल साहब बलूचिस्तान के जो CM है, वो जब कोई हिकमत अमली बनाते हैं तो वो इज्जत का, एहतराम का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हम देख रहे हैं कि पैसे बट रहे हैं, राशन बट रहा है, लाइनें लगी हुई हैं, वो जो SOP है उसका ख्याल उस तरह से नहीं होता। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बड़े यूनिक होते हैं। उसमें से एक फैसला कर्ज हसना का है कि 10,000 से 20,000 रुपये कर्ज हसना लें, कारोबार करें, 500 से 1,000 रुपये माहाना वापस करें। तो हर बलूचिस्तान का रहने वाला वो जाएगा, इज्जत से पैसा लेगा, कर्ज ले रहा हूँ और कोई सूद नहीं और मैं पैसे वापस कर दूंगा। मेरे साथ हमारे ब्यूरो चीफ शहजादा जुल्फिकार साहब इस वक्त कोयटा से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शहजादा साहब, क्या सूरत हाल है? शहजादा साहब, ये एक बड़ा अच्छा फैसला है कर्ज हंसना वाला। पाकिस्तान के किसी और सूबे ने ऐसा नहीं किया, वफाक ने भी नहीं किया। बस पैसे ले लो, खा लो, बाद में देखेंगे। बुरी बात नहीं है वो भी, लेकिन ये जरा ज्यादा बेहतर, इज्जतदार लग रहा है कि आप पैसे लें, काम करें और बाद में पैसे वापस करें। देखिए, ये जाम कमाल साहब खुद ये उनके जहन में किया था कि हमने ऐसा कोई काम करना है कि जिससे हमारे पैसे भी परमानेंट ना चले जाएं और हम लुटा ना दें अपने MPA के जरिए, मिनिस्टर के जरिए, काउंसलर के जरिए, और अपने पार्टी के जो कारकुन हैं उनके ऊपर कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए ले गो, तुम बांट दो और ये कर दो। हम ये कर रहे हैं कि हम सबका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। वो लोग जो दिहाड़ीदार तबका है, वो ऐसे लोग जो बेचारे कुछ हुनर जानते हैं, उनके पास जो है कुछ पैसा जो इनको हम दें और वो अपना छोटे मोटे रेड़ी लगा सकें, फल फरोशी कर सकें और कोई ऐसी छोटा मोटा काम कर सकें। बहुत अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा इक़दाम है। वैसे ओवरऑल सूरत हाल किया है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो इक़दामात हैं उससे आप मुतमईन हैं? आप सहाफ़ियों के बड़े लीडर हैं, PFUJ के हमारे सदर हैं, आज 3 मई भी है, मैं एक सवाल उससे मुतालिक भी करूँगा, लेकिन ये बताइए कि ओवरऑल बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो कैसी है? देखिए, ओवरऑल से बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें, हर जगह आपको फैसल साहब ये जरूर पता है कि आप बलूचिस्तान कोई आपके लिए भी नया नहीं है, गवर्नेंस का इशू है।
जाम कमाल साहब के पास इस वक्त सबसे बड़ा टफ टाइम जो उनको मिल रहा है वो गवर्नेंस का इशू है। अच्छा। आज कोरोना की सूरत-ए-हाल में जिस तरह वो काम कर रहे हैं, वो उनके गुजरा हम देखने नजर नहीं आते। वो खुद कर रहे हैं, उनके दिन रात जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन गवर्नेंस का इशू, गवर्नेंस का सबसे बड़ा इशू है कि वो ऑर्डर्स जो वो पास करते हैं, वो इकदाम जो करते हैं, वो ट्रिकल डाउन से नहीं है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स खड़े हो जाते हैं, वो जरूर ये बहुत सख्त और सख्ती से मेरा ख्याल है जाम कमाल साहब को आना पड़ेगा। वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा कि आज सहाफत का आलमी दिन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। आप जो के प्रेसिडेंट हैं शहजाद जुल्फ़िकार साहब, कोई पैगाम आप देना चाहेंगे सहाफ़ियों के हवाले से? बड़े क्राइसिस के अंदर हैं, बहुत सारे कोरोना में मुलविस हैं, बड़ी तनख्वाहों का मामला है, बहुत बेरोज़गार हुए हैं, क्या कहेंगे शहजाद जुल्फ़िकार? बस मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट और जो मीडिया हाउसेज हैं वो बैठकर कोई ऐसा वो तय कर लें कि अब 6 अरब रुपए आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, 3 अरब रुपए गवर्नमेंट दे रही है और बिल्कुल वो अभी बिल्कुल उन्होंने वो कर दिया, लेकिन मॉडलिटीज तय कर रही है। हम ये चाहते हैं कि उनके अपने खर्चे अखराजात, उनके भी काफी ड्यूज होंगे जो उन्होंने देने होंगे मीडिया हाउसेज ने, लेकिन खुदारा वो भी प्रायोरिटी दें जर्नलिस्ट को, कि जर्नलिस्ट को जो है वो तनख्वाहें दें। दूसरा ये है कि प्रोटेक्टिव गेयर वगैरह दे दें। जो कैमरामैन है, जो रिपोर्टर है, वो इतना काम कर रहा होता है जिस तरह एक पुलिस वाला काम कर रहा होता है, एक हमारा फौजी जवान का जो है वो लड़ रहा होता है, एक हमारा रेंजर्स का, हमारा FC का बंदा जो है लड़ रहा होता है, उनको भी उसी तरह प्रायोरिटी दें। ये तमाम चीजें हम समझते हैं कि इस चीजों पर बड़ी वो होनी चाहिए। दूसरी ये है कि जरूर कि जो इस वक्त टीवी चैनल्स बंद हो रहे हैं, हमने देखना है आगे चलकर टीवी चैनल, अखबारात बंद हो रहे हैं, क्या है सोशल मीडिया पर लोगों ने जाना है, सोशल मीडिया पर जो है उन्होंने जो है वो करना है, ट्यून कर उस तरफ जाना है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेरे ख्याल में क्राइसिस का एक वो अमल है जो ओवरऑल दुनिया में क्राइसिस का वो है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। गवर्नमेंट का एस्टिमेट किया है कि 1.5 करोड़, मैं समझता हूँ कि नहीं, इससे कहीं ज्यादा 1.5 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद जुल्फ़िकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहता, बात ज्यादा होनी चाहिए आज, सहाफ़ियों से मुताल्लिक मसाइल के ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन कोरोना जैसा मामला एक ऐसा है कि जो टर्न कर रहा है मईशत को, भूख को, अफलास को। गिलगित चलते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं नदीम खान, हमारे ब्यूरो हेड हैं गिलगित के। गिलगित बल्तिस्तान में नई नदीम क्या सूरत हाल है, क्या इक़दामात हो रहे हैं, अब तक क्या सब कुछ हुआ है, आप ओवरऑल सिचुएशन क्या देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान की? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में भी कोरोना वायरस से मुतासिर मरीज़ों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है और महकमा सेहत गिलगित बल्तिस्तान के आदाद और शुमार के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से मुतासिर मरीज़ों की तादाद जो है वो 356 तक पहुँच चुकी है और इससे जो है अब तक 260 मरीज़ वो सेहतियाब भी हो गए। अगर एक्टिव केसेस की बात करते हैं तो अब तक जो है वो 92 केसेस जो हैं वो एक्टिव है। ज़िला हुंजा और ज़िला गिदर जो अब तक समझे जाते थे कि ये कोरोना फ्री अजला में शुमार होता है, गुज़िश्ता रोज़ इन दो अजला में भी जो है बाकायदा कोरोना वायरस से मुतासिर मरीज़ जो है वो सामने आए हैं। इस के रोकथाम के लिए, कोरोना वायरस से मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए जो है गिलगित बल्तिस्तान में लॉकडाउन जो लगाया गया था 1 महीना और 10 दिन हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तिजारती मराकिज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है और आज जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की जो सबसे बड़ी तिजारती मरकज़ है एनएलआई मार्केट, वहाँ के ताजिरों ने जो है वो शदीद एहतिजाज किया है और उनका कहना है कि शदीद एहतिजाज जारी है। एहतिजाज हर जगह पे कर रहे हैं, कहीं पर उन्हें अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि अगर आपका कोई कारकुन, कोई मजदूर कोरोना में मुब्तला हो गया और खुदा न खास्ता वो जहाँ वक हो गया तो फैक्ट्री के मालिक को हम FIR के अंदर बुक कर देंगे। ये सिंध हुकूमत ने अनोखा किस्म का एक अंडरटेकिंग पेपर जारी किया हुआ, सारी दुनिया में इसका मजाक उड़ रहा है। पता नहीं मुराद अली शाह साहब की नज़र नगाह क्या है और बिलावल भुट्टो जरदारी को अब तक क्यों नहीं पता, इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे इक़दाम करते हैं, ये उन्होंने डॉक्यूमेंट क्यों नहीं देखा कि डिप्टी कमिश्नर्स फैक्ट्रियों में घुस रहे हैं और दस्तखत करा रहे हैं और फैक्ट्री मालिक खोलने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहा है कि मेरा कारकुन, मैं मजदूर, मेरे मजदूर, मैंने फैक्ट्री चलानी है, मैंने सब कुछ करना है, मेरी सरमाएकारी है, मैंने ही एक्सपोर्ट करना है, और आप मुझसे कह रहे हैं कि अगर कोई खुदा न खास्ता मुलविस हो जाए या जहाँ बाग हो जाए तो गिरफ्तार भी मुझे करेंगे। अनोखा मामला है जिसकी वजह से कराची में फैक्ट्रियाँ नहीं खुल रही हैं। इस्लामाबाद की सूरत हाल देखते हैं, अब्दुल वहीद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, क्या सूरत हाल है मजमूई तौर पर, आप क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है शहरियों के हवाले से कैपिटल के अंदर? मैं इनका बीपर ले रहा हूँ, इनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन
एक और सूरत हाल कराची में आने वाली है। कराची में 5 तारीख से और 8 तारीख के दरमियान ख़तरनाक गर्मी होने वाली है, हीट वेव आ रही है। हम डायरेक्टर हैं सरदार सरफराज साहब, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वही डोगर साहब, क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर? जी बिल्कुल फैसल साहब, वाकई दारुल हुकूमत की अगर बात की जाए यहाँ लॉकडाउन में नरमी के बाद जो देखने में चीज़ें सामने आई है, शहरियों ने इस तमाम तर मामले को, कोरोना वायरस को संजीदगी से शुरू दिन से ही नहीं लिया, जिसके बाद अभी जो नए दादोशुमार आए हैं इसमें नई चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि इस्लामाबाद में जो कोरोना का शिकार जो हैं नौजवान सबसे ज़्यादा हैं, उसमें 30 से लेकर 39 एज लिमिट है जिनकी, उनको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया कोरोना ने। इसी तरह कोरोना के हवाले से अगर इंतजाम के इक़दाम की बात की जाए तो तमाम तर क्वारंटाइन सेंटर्स में और घर में जो लोग किए गए हैं NDM में और इंतजामिया तावन से वहाँ पर स्प्रे का अमल जारी है, लेकिन इसके बावजूद जो है शहरी इस तमाम तर मामले को संजीदा नहीं ले रहे। अगर यूथ की बात की जाए, इस तरह इंतजामिया के रिकॉर्ड के मुताबिक यूथ को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है शहरी इक़्तिदार में कोरोना ने, तो 1 व्हीलिंग और जो 7th एवेन्यू। बहुत बहुत शुक्रिया डोगर साहब। हम अगर देखते हैं ना हुकूमत के इक़दाम, लॉकडाउन की सूरत हाल, लोगों का संजीदा लेना और लोगों का गैर संजीदा होना, मसला क्या है? किसी हद तक लोग ये समझते हैं कि ये इतना बड़ा ख़तरा नहीं है जितना बड़ा ख़तरा बताया जा रहा है, और इतनी अमवात नहीं हो रही, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर रीज़न ऑफ डेथ्स देखें 2014, 15, 16, 17, तो पाकिस्तान में रीज़न ऑफ डेथ्स जो रिकॉर्ड हुए वो 121 तरीक़ों से पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, उनकी अमवात हुई हैं। सांप के काटने से, कुत्ते के काटने से, हमने बहुत सारी ऐसी अमवात देखी हैं, ब्लेड की वजह से, हेपेटाइटिस C, B, बहुत सारे एक्सीडेंट्स। तो रीज़न ऑफ डेथ्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह दहशतगर्दी के मामला में भी पाकिस्तानी जो है वो निपटते रहें, देखते रहें, तो ऐसा कोई ख़तरा पाकिस्तानी लेते नहीं। लेकिन हुकूमत जितनी सख्ती करना चाहती है, किसी हद तक एक परसेंटेज है उस सख्ती को अमल दरामद करते हैं, फिर भूख, अफलास, बेरोज़गारी, इसकी वजह से बाहर निकलते हैं। अब मामला क्या है, एक और मंजरनामा हमें देखने को मिलेगा। 5 तारीख से 8 तारीख तक कराची के अंदर हीट वेव आ रही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, एक ऐसी दर्जा हरारत एक ऐसी सतह तक जा सकता है जहाँ पे काबिल बर्दाश्त बहुत मुश्किल से हो। इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।